अष्टावक्र गीता द्वितीय अध्याय जनक का जागरण। यह वह क्षण था जब समय रुक गया था। राजा जनक अष्टावक्र के सामने बैठे थे। प्रथम अध्याय में जो शब्द सुने थे वे अभी भी उनके भीतर गूंज रहे थे। जैसे किसी विशाल घंटे को एक बार जोर से बजाया जाए और उसकी प्रतिध्वनि हवा में देर तक रहे, वैसे ही अष्टावक्र के वे वचन जनक की चेतना में गूंजते रहे। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इन सबको देख रही है। तुम सदा से मुक्त हो। यह शब्द थे, केवल शब्द, परंतु इन शब्दों में एक अग्नि थी और वह अग्नि जनक के भीतर प्रज्वलित हो गई थी। प्रथम अध्याय में अष्टावक्र ने बीज बोया था। उस बीज को अंकुरित होने में समय नहीं लगा। जनक कोई साधारण शिष्य नहीं थे। वे वर्षों से इस सत्य की खोज में थे। उनका मन तैयार था, उनकी भूमि उर्वर थी, केवल सही वर्षा की आवश्यकता थी और अष्टावक्र के वे शब्द वह वर्षा थे। उस रात जनक सोए नहीं। वे बैठे रहे, अपने भीतर झांकते रहे। अष्टावक्र ने जो कहा था उसे केवल समझने का नहीं, अनुभव करने का प्रयास करते रहे। यदि मैं शरीर नहीं हूं तो जब शरीर थकता है मैं नहीं थकता। यदि मैं मन नहीं हूं तो जब विचार आते जाते हैं मैं नहीं आता जाता। यदि मैं साक्षी हूं तो यह सब देखने वाला मैं कौन हूं। और फिर एक पल ऐसा आया, जनक के भीतर कुछ टूटा या शायद कुछ खुला। जैसे वर्षों से बंद एक द्वार अचानक खुल जाए और भीतर से प्रकाश की बाढ़ आ जाए। जैसे घनघोर अंधेरी रात में एकाएक बिजली चमके और सब कुछ स्पष्ट हो जाए। उस क्षण जनक ने जाना, मैं वह हूं, वह शुद्ध चेतना, वह साक्षी, वह अविनाशी, निर्मल, पूर्ण आत्मा। और इस जानने के साथ जो आनंद आया वह किसी भी सांसारिक सुख से परे था। वह आनंद शब्दों में नहीं था, वह अनुभव था, प्रत्यक्ष, जीवंत, निर्विवाद। अगली भोर जब जनक अष्टावक्र के समक्ष उपस्थित हुए तो उनका मुख भिन्न था। आंखों में एक गहरी शांति थी, एक ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह शांति जो संसार की किसी भी उपलब्धि से नहीं आती, केवल आत्मज्ञान से आती है। और जनक बोले, यहीं से द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। यह अध्याय विशेष है। प्रथम अध्याय में गुरु ने बोला था, शिष्य ने सुना था। द्वितीय अध्याय में शिष्य बोलता है और जो बोलता है वह अनुभव की भाषा है, सिद्धांत की नहीं। जनक केवल यह नहीं कह रहे कि मैंने समझ लिया, वे कह रहे हैं मैंने अनुभव किया। वे उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें प्राप्त हुई है और यह वर्णन इतना जीवंत है, इतना प्रत्यक्ष है कि पढ़ने वाले को भी उसकी झलक मिलती है। द्वितीय अध्याय में 25 श्लोक हैं और ये 25 श्लोक एक जागे हुए मनुष्य की भाषा हैं, एक ऐसे व्यक्ति की भाषा जो संसार में है, राजा है, राज्य है, परिवार है, परंतु जो इन सब से परे अपनी असली पहचान में स्थित है। जनक का पहला उद्गार आश्चर्य और आनंदजनक ने कहा, अरे मैं निर्मल हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, माया जाल से परे हूं। अब तक मैं मोह में था। यह कितना आश्चर्य है। यह पहला श्लोक है और इसमें जनक की जो भाव दशा है वह समझने योग्य है। अरे ये शब्द देखो, ये किसी बड़े दार्शनिक का वक्तव्य नहीं है। यही एक मनुष्य का विस्मय है। जैसे कोई वर्षों से अंधेरे में भटक रहा हो और अचानक प्रकाश हो जाए और वह कहे, अरे ये तो था ही यहां। जनक कह रहे हैं, मैं निर्मल हूं, निर्मल से
अर्थात जिसमें कोई मलिनता नहीं, जो दोष रहित हो, जो स्वयं में शुद्ध हो। यह जनक अपने बारे में कह रहे हैं। एक राजा जिसने जीवन भर संसार के कार्य किए, युद्ध देखे, राज्य चलाया, सुख दुख भोगे, वह कह रहा है मैं निर्मल हूं। क्या इसका अर्थ यह है कि उनसे कोई भूल नहीं हुई, कोई गलती नहीं? नहीं, इसका अर्थ है जो उनका वास्तविक स्वरूप है, आत्मा, वह निर्मल है। शरीर ने जो किया, मन ने जो सोचा, वह सब स्तर पर हुआ, परंतु आत्मा उन सब से अस्पृश्य रही। जैसे आकाश पर बादल आते हैं, धूल आती है, तूफान आता है, परंतु आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही आत्मा सदा निर्मल है। मैं शांत हूं। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति की शांति नहीं है। बाहर तो जनक का राज्य वैसा ही है, दरबार वैसा ही है, जिम्मेदारियां वैसी ही हैं, परंतु भीतर एक ऐसी शांति है जो किसी भी बाहरी उथल पुथल से नहीं डोलती। यह वह शांति है जो आत्मा का स्वभाव है। मैं प्रकाश स्वरूप हूं। आत्मा प्रकाश है, उसे किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं। सूर्य प्रकाश देता है, परंतु उस प्रकाश को देखने के लिए भी एक और प्रकाश चाहिए। वह है चेतना का प्रकाश। वह चेतना जो सूर्य को भी प्रकाशित करती है, वही आत्मा है। जनक उसी आत्मा की बात कर रहे हैं। माया जाल से परे हूं। माया का अर्थ है वह शक्ति जो सत्य को ढक देती है, जो वास्तविकता को विकृत करके दिखाती है। जैसे धुंध में पहाड़ धुंधले दिखते हैं, परंतु धुंध हटने पर वे स्पष्ट होते हैं, वैसे ही माया हटने पर आत्मा का स्पष्ट रूप दिखता है। जनक कह रहे हैं वह माया जो अब तक उन्हें ढके हुए थी, वह आशा अब नहीं है। अब तक मैं मोह में था। यह कितना आश्चर्य है, यह आत्मविस्मय है। जनक अपने अज्ञान पर आश्चर्यचकित हैं। इतने वर्षों तक वे इतने बड़े भ्रम में थे और उन्हें पता भी नहीं था। जैसे स्वप्न में हम पूरी तरह स्वप्न को सत्य मानते हैं और जागने के बाद अचरज होता है कि इतने सच्चे लगने वाले स्वप्न को हम सत्य मान रहे थे। यही भाव जनक के इस पहले उद्गार में है। देह और आत्मा का भेद अंततः स्पष्ट हुआ। जनक ने आगे कहा, जैसे मुझ में और इस जगत में प्रकाश एक ही है, वैसे ही यह सारा जगत मुझ में ही है, मुझसे अलग नहीं। अरे मैंने ये जान लिया। यह श्लोक गहरा है। जनक यहां एक बड़ी बात कह रहे हैं। यह जगत मुझ में है। साधारण मनुष्य कहता है मैं जगत में हूं, अर्थात जगत बड़ा है, मैं उसमें एक छोटा सा प्राणी हूं। परंतु जनक कह रहे हैं जगत मुझ में है, अर्थात मेरी चेतना इस जगत से बड़ी है। यह जगत मेरी चेतना में प्रतिबिंबित हो रहा है। यह बात समझने के लिए एक उदाहरण लो। एक स्वप्न में अनेक पात्र होते हैं, एक पूरा संसार होता है, शहर होते हैं, लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, और वह सब कहां है? उस एक सोते हुए व्यक्ति के मन में। वह पूरा स्वप्न जगत उस एक मन में समाया है। वैसे ही यह समस्त जगत उस एक चेतना में समाया है। वह चेतना आत्मा है और आत्मा जनक है और आत्मा तुम भी हो। जब यह बोध होता है तो न अकेलापन रहता है न भय, क्योंकि जो सब कुछ है वह तुम ही हो। शरीर और आत्मा दूरी का बोध जनक ने कहा
जिस प्रकार यह देह अज्ञान के कारण मुझे बंधन में लगती थी, अब ज्ञान से मैंने जाना कि मैं देह नहीं हूं। अब मुझे न देह का मोह है न उसकी चिंता। यह श्लोक उस परिवर्तन की बात करता है जो जनक में हुआ। पहले शरीर बीमार होता था तो लगता था अरे मैं बीमार हूं। पहले शरीर थकता था तो लगता था मैं थक गया। पहले शरीर को कोई चोट पहुंचाता था तो लगता था मुझे चोट लगी। यह समझ थी, परंतु गलत समझ। अब जनक जानते हैं शरीर में जो होता है वह शरीर में होता है, मुझ में नहीं। जैसे एक वस्त्र को जब अग्नि लगती है तो उसे पहनने वाला नहीं जलता, वस्त्र जलता है। वस्त्र और शरीर पहनने वाले नहीं होते, वे धारण किए जाते हैं। जनक अब आत्मा में स्थित हैं। शरीर उनका वस्त्र है, वे शरीर नहीं हैं। परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि वे शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, कि वे शरीर को कष्ट देंगे? नहीं। एक समझदार व्यक्ति अपने वस्त्रों की देखभाल करता है, परंतु वस्त्र के नष्ट होने पर वह विचलित नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी अपने शरीर की उचित देखभाल करता है, परंतु शरीर के कष्ट में वह टूटता नहीं। शरीर की मृत्यु में वह भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा का विस्तार, मैं सर्वत्र हूं। जनक ने कहा, अरे इस जगत की उत्पत्ति मुझसे है, इसकी स्थिति मुझ में है, इसका लय भी मुझ में है। जैसे मिट्टी में घड़े हैं, वैसे मुझ में यह सब है। यह बोध असाधारण है। जनक कह रहे हैं यह जगत मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझ में रहता है। वही विल हो में उतरना होगा। जब हम कहते हैं मैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यदि मैं से अर्थ ये शरीर है तो ये बात असत्य है। ये शरीर तो एक छोटी सी देह है, इससे जगत कैसे उत्पन्न हो? परंतु यदि मैं से अर्थ वह विशाल चेतना है, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, तो यह बात पूर्णतः सत्य है। वेदांत का यही सिद्धांत है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, और यह जगत उसी की अभिव्यक्ति है। जनक को यह बोध हुआ है कि उनकी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, वे एक हैं, और इसीलिए वे कह सकते हैं यह जगत मुझसे है, मुझ में है। मिट्टी और घड़े का उदाहरण सुंदर है। घड़े मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी में रहते हैं और अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। घड़े अलग अलग आकार के हो सकते हैं, छोटे, बड़े, सुंदर, साधारण, परंतु सबका मूल एक ही है, मिट्टी। वैसे ही यह जगत के सब रूप, सब प्राणी, सब वस्तुएं, सब घटनाएं, सब उसी एक चेतना से हैं, उसी में हैं, उसी में विलीन होंगे, और वह चेतना जनक हैं, और तुम भी हो वह अद्भुत अनुभव। जब दूरी मिटती है, जनक ने आगे कहा, अरे मेरे भीतर यह जगत है, जैसे लहरें समुद्र में होती हैं। मैं समुद्र हूं, लहरें मुझ में उठती हैं, मुझ में समाती हैं। मैं उनसे अलग नहीं, परंतु मैं केवल लहर नहीं हूं। यह उपमा अत्यंत सुंदर और गहरी है। समुद्र और लहरों का संबंध देखो। लहर कहां से आती है? समुद्र से। लहर कहां रहती है? समुद्र में। लहर कहां जाती है? समुद्र में। लहर समुद्र से अलग नहीं है, लहर समुद्र ही है, एक विशेष रूप में। परंतु क्या समुद्र केवल एक लहर है? नहीं, समुद्र असीम है, कोई एक लहर उसे परिभाषित नहीं कर सकती। वैसे ही यह जगत की हर वस्तु, हर प्राणी, वह उसी एक चेतना की लहर है, वह चेतना से अलग नहीं है।
परंतु वह चेतना केवल एक वस्तु या एक प्राणी नहीं है। जनक ये उपनिषद जान गए हैं, उन्होंने स्वयं को लहर नहीं समुद्र जाना है, और यह जानते न भय रहता है न एकाकीपन, क्योंकि जो सब कुछ है वह मैं ही हूं। कर्म और कर्ता। एक नई दृष्टि जनक ने कहा, अरे मेरा शरीर कर्म करता है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती हैं, परंतु मैं चेतन आत्मा न कुछ करता हूं न कुछ भोगता हूं, मैं साक्षी हूं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव है जो जनक व्यक्त कर रहे हैं। जनक राजा हैं, उनके अनेक कर्तव्य हैं, वे प्रतिदिन अनेक निर्णय लेते हैं, दरबार चलाते हैं, प्रजा की समस्याएं सुनते हैं, युद्ध शांति के विषय में सोचते हैं। यह सब तो होता रहेगा, परंतु अब जनक की दृष्टि बदल गई है। पहले वे सोचते थे, मैं यह कर रहा हूं, मैंने ये निर्णय लिया, यह परिणाम मुझे मिला। अब वे जानते हैं शरीर कर रहा है, मन सोच रहा है, इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, परंतु मैं जो वास्तविक मैं हूं वह इन सब का साक्षी मात्र हूं। यह भेद बहुत सूक्ष्म है। एक नदी बहती है, उसमें पत्थर आते हैं, मछलियां तैरती हैं, नावें चलती हैं, परंतु नदी का प्रवाह रुकता नहीं। वह सबको अपने में रखती है, परंतु किसी से नहीं चिपकती। वैसे ही ज्ञानी का जीवन है, सब कुछ होता है परंतु वह उसमें खोता नहीं, और इसीलिए ज्ञानी का कर्म सबसे उत्कृष्ट होता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है, परिणाम की आसक्ति नहीं है। वह केवल वही करता है जो करणीय है, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, सुख और दुहक से परे। एक नई समझ जनक ने कहा, अरे मेरे जागने पर यह जगत प्रतीत होता है, मेरी निद्रा में यह नहीं रहता, और समाधि में जब मैं पूर्णतः अपने स्वरूप में होता हूं तब भी केवल मैं ही हूं। तो यह जगत क्या है? केवल मेरी चेतना का विस्तार। यह श्लोक चेतना की 3 अवस्थाओं की बात करता है। पहली अवस्था जागृत। जब हम जागते हैं तो यह जगत दिखता है। इस अवस्था में हम सोचते हैं कि यह जगत वास्तविक है। दूसरी अवस्था स्वप्न। जब हम सोते हैं और स्वप्न आता है तब एक और जगत होता है। वह जगत भी उस समय बिल्कुल वास्तविक लगता है, परंतु जागने पर पता चलता है वह स्वप्न था। तीसरी अवस्था सुषुप्ति। जब गहरी नींद होती है तब न जागृत जगत है न स्वप्न, केवल एक गहरी शांति है, एक अनुभवहीन आनंद। और चौथी अवस्था जिसे तुरीय कहते हैं वह इन तीनों के परे है, वह आत्मा की वास्तविक अवस्था है। जनक पूछ रहे हैं, यदि जागृत जगत था, स्वप्न जगत था और सुषुप्ति में दोनों नहीं थे, तो कौन सा वास्तविक है? उत्तर है, जो इन तीनों में सदा उपस्थित रहता है वह आत्मा, वही वास्तविक है। बाकी सब परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील जो है वह स्थायी सत्य नहीं हो सकता। और इस बोध से जनक को एक असाधारण स्वतंत्रता मिली। अब वे जागृत जगत को उतना ही देखते हैं जितना स्वप्न को, एक अनुभव, एक प्रतीति, परंतु परम सत्य नहीं। परम सत्य तो केवल वह आत्मा है, आनंद का स्रोत, बाहर नहीं भीतर। जनक ने कहा, अरे जो सुख शरीर के विषयों से मिलता था, जो सुख ध्यान में मिलता था, और जो आनंद इस परम बोध में है, यह सब एक ही आत्मा का आनंद है। अब मैं उसी में स्थित हूं। यह श्लोक आनंद के स्रोत की बात करता है। मनुष्य सुख की खोज करता है और यह खोज स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंद है। आनंद की खोज वास्तव में आत्मा की खोज है, परंतु मनुष्य यह खोज बाहर करता है। अच्छा भोजन मिले, सुख, प्रिय व्यक्ति मिले, सुख, धन मिले, सुख, यश मिले, सुख, परंतु यह सुख
स्थायी नहीं होता। भोजन समाप्त होता है, सुख जाता है। प्रिय व्यक्ति चला जाता है, सुख जाता है। धन नष्ट होता है, सुख जाता है। तो क्या ये वस्तुएं सुख देती हैं? अष्टावक्र गीता का उत्तर है नहीं, ये वस्तुएं सुख नहीं देती। यह केवल एक निमित्त बनती हैं। जब मनुष्य को प्रिय वस्तु मिलती है तो उस क्षण उसकी इच्छा पूर्ण होती है, और इच्छा के पूर्ण होने पर मन शांत होता है। उस शांत मन में आत्मा का आनंद प्रकट होता है। तो सुख वस्तु में नहीं था, आत्मा में था। जनक को यह बोध हो गया। अब उन्हें बाहर से सुख की आवश्यकता नहीं। वे आत्मा में स्थित हैं और आत्मा का आनंद अनंत है, अखंड है, अविचल है। यह आनंद किसी वस्तु के मिलने पर नहीं आता, यह किसी वस्तु के जाने पर नहीं जाता। यह सदा है। केवल बोध की आवश्यकता है, मन की गतिविधियां और आत्मा की स्थिरता। जनक ने कहा, जब मन विषयों की ओर जाता है तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं। जब मन विषयों से लौटता है तब भी मेरा कोई लाभ नहीं। मैं न बढ़ता हूं न घटता हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं। यह बात सुनने में कठिन लगती है, परंतु इसमें बहुत गहरी सच्चाई है। मन चंचल होता है, एक पल यहां होता है, दूसरे पल वहां। एक पल प्रसन्न, दूसरे पल उदास। एक पल केंद्रित, दूसरे पल भटका हुआ। और हम सोचते हैं जब मन अच्छा हो तो हम ठीक हैं, जब मन बुरा हो तो हम बुरे हैं। परंतु जनक कह रहे हैं, मन की इन गतिविधियों से मेरा आत्मा का कोई संबंध नहीं। एक स्क्रीन पर चित्र चलते हैं, अच्छे दृश्य आते हैं, बुरे दृश्य आते हैं, परंतु स्क्रीन वही रहती है। वह न अच्छे दृश्यों से सुंदर होती है, न बुरे दृश्यों से मलिन। आत्मा वह स्क्रीन है, मन के विचार उस पर चलने वाले चित्र हैं। जनक यह जान गए हैं, इसीलिए वे कहते हैं, न लाभ न हानि, मैं अपरिवर्तनीय हूं। ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे जनक ने कहा, अरे इस जगत में जो कुछ दिखता है वह न है न नहीं है। जो सत्य है वह शब्दों में नहीं आता, और जो शब्दों में आता है वह पूरा सत्य नहीं। यह श्लोक बहुत गहरा है। यह भाषा की सीमा की बात करता है। जो परम सत्य है, जो आत्मा है, उसे शब्दों में पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। जैसे मधुर स्वाद को शब्दों में बताने की कोशिश करो, मीठा है, सुगंधित है, कोमल है, परंतु जो अनुभव है वह शब्दों में नहीं आता। वैसे ही आत्मा का अनुभव शब्दों में नहीं आता। अष्टावक्र गीता के सारे शब्द और सारे श्लोक वे केवल उस अनुभव की दिशा में संकेत हैं। वे चांद की ओर उठी उंगली हैं। उंगली चांद नहीं है, परंतु उंगली के बिना चांद की दिशा नहीं मिलती। जनक इस सीमा को जान गए हैं, इसीलिए वे कह रहे हैं, जो मैंने जाना है वह शब्दों से परे है। संसार की विचित्रता। एक जागे हुए की दृष्टि जनक ने कहा, इस जगत में लोग धन के लिए कष्ट उठाते हैं, यश के लिए दौड़ते हैं, सुख के लिए भागते हैं, और फिर भी सुख नहीं पाते। मुझे इस पर आश्चर्य होता है। यह श्लोक एक जागे हुए व्यक्ति की दृष्टि है। जब मनुष्य सोया होता है तो स्वप्न में दौड़ता है, भागता है, और जागने पर उसे हंसी आती है, अरे मैं स्वप्न में इतना परेशान था। वैसे ही जनक को अब यह जगत स्वप्न की तरह लग रहा है। वे देख रहे हैं कि लोग उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनसे वास्तविक सुख नहीं मिलता, और उन्हें करुणा होती है। यह उपहास नहीं है, यह आश्चर्य है, और इस आश्चर्य में करुणा है। जनक जानते हैं, कुछ समय पहले वे स्वयं भी इसी दौड़ में थे। वे भी भटक रहे थे। अब उन्हें मार्ग मिल गया है, और वे चाहते हैं कि दूसरों को भी मिले। वह परम अनुभव शब्दों में जो आया, जनक ने कहा, अरे मैं विस्मित हूं, मेरी महिमा अपार है। मुझे नमस्कार करने के लिए भी मैं ही चाहिए, मुझे जानने के लिए भी मैं ही पर्याप्त हूं। यह श्लोक सुनने में अहंकार जैसा लग सकता है, परंतु यह अहंकार नहीं है।
यह ठीक उल्टा है। जब मैं से अर्थ व्यक्तिगत अहंकार होता है तो वह बंधन है, परंतु जब मैं से अर्थ वह विशाल चेतना है, वह आत्मा, वह ब्रह्म, तो यह सत्य है। जनक कह रहे हैं वह मैं जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, उसकी महिमा अपार है। नमस्कार करने वाला भी वही है, नमस्कार पाने वाला भी वही है, जानने वाला भी वही है, जाना जाने वाला भी वही है। जब दो नहीं केवल एक ही है, तो यह द्वैत कहां से आए? यह अद्वैत का सबसे गहरा अनुभव है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों एक। जनक ने कहा, अरे जो जानता है, जो जाना जाता है और जो जानने की क्रिया है, यह तीनों मुझ में ही हैं। इस ज्ञान से मेरे सभी संशय नष्ट हो गए। भारतीय दर्शन में ज्ञान के 3 पहलू बताए जाते हैं: ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता जो जानता है, ज्ञेय जो जाना जाता है, ज्ञान जानने की क्रिया। साधारणतः हम सोचते हैं ये 3 अलग अलग हैं। मैं जानने वाला हूं, वह वस्तु जानी जाती है और इन दोनों के बीच जानने की क्रिया होती है। परंतु अद्वैत वेदांत कहता है जब ज्ञान पूर्ण होता है तो यह तीनों का भेद मिट जाता है। जानने वाला, जानी जाने वाली वस्तु और जानने की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। जैसे जब समुद्र अपने आप को जानता है, समुद्र जानने वाला भी है, समुद्र ही जाना जाने वाला है और समुद्र ही जानने की क्रिया है। जनक को यह अनुभव हुआ और इस अनुभव से उनके सभी संशय नष्ट हो गए। संशय तब होते हैं जब 2 विकल्प हों, यह सही है या वह सही है। परंतु जब एक ही सत्य दिखे तो संशय कहां? वह असीम आकाश जहां कोई बाधा नहीं। जनक ने कहा, जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं परंतु आकाश को कोई हानि नहीं होती, वैसे ही मेरी चेतना में यह संसार के विचार आते जाते हैं। मैं आकाश हूं, बादल नहीं। यह उपमा अत्यंत सटीक और सुंदर है। आकाश की विशेषता देखो। आकाश में बादल आते हैं, घने, काले, भारी, परंतु आकाश नहीं कहता भी मैं काला हो गया। आकाश में तूफान आता है, परंतु आकाश नहीं कहता मैं भयभीत हूं। आकाश में धूल उड़ रही है, परंतु आकाश नहीं कहता मैं मलिन हो गया। क्योंकि आकाश बादलों से अलग है। बादल आकाश में है, आकाश बादलों में नहीं। वैसे ही आत्मा, वह विशाल चेतना, उसमें विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, स्मृतियां आती हैं, परंतु आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती। आत्मा वह आकाश है। जनक ये जान गए हैं वे अब बादल नहीं हैं, वे आकाश हैं। और इस जानने से एक असाधारण स्वतंत्रता है। जो विचार आए आने दो, जो भावना उठे उठने दो, वे मुझे प्रभावित नहीं करती। मैं उनसे बड़ा हूं। राज्य, परिवार, संसार, सब एक दृष्टि से। जनक ने कहा, अरे यह जो प्रजा है, यह जो राज्य है, यह जो परिजन है, यह सब उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। मैं इनसे अलग नहीं, परंतु मैं केवल यह भी नहीं हूं, मैं उस चेतना में हूं जो इन सब का मूल है। यह जनक की वह अवस्था है जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्त अर्थात जो जीते जी मुक्त हो, जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो, जो संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा न हो। जनक राजा हैं, रहेंगे भी, राज्य चलाएंगे, प्रजा की सेवा करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, परंतु ये सब एक भिन्न दृष्टि से। पहले वे राजा थे और राज्य उनकी पहचान थी। अब वे आत्मा हैं और राज्य उनकी भूमिका है। पहले राज्य के सुख दुख उनके सुख दुख थे,
अब राज्य के सुख दुख वे देखते हैं, परंतु उनमें डूबते नहीं। यह भेद है जीवन मुक्त और साधारण मनुष्य में, वह शांति जो अचल है। जनक ने कहा, अरे अब मुझे न सिद्धि की इच्छा है, न असिद्धि का भय, न किसी वस्तु की लालसा है, न किसी से विरक्ति। मैं उस परम शांति में हूं जो न आती है न जाती है। यह श्लोक जनक की उस अवस्था का वर्णन है जहां द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। साधारण मनुष्य द्वंद्व में जीता है। सफलता चाहिए, असफलता का भय है। प्रेम चाहिए, घृणा का भय है। स्वास्थ्य चाहिए, मारी का भय है। जीवन चाहिए, मृत्यु का भय है। यह द्वंद्व ही दुहक का मूल है। जनक इस द्वंद्व से परे हो गए हैं। न सिद्धि की चाह भी, न असिद्धि का भय। वे उस शांति में हैं जो इन दोनों से परे है। यह शांति आती नहीं, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। यह जाती नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य है। यह सदा है। केवल बोध की आवश्यकता है। बंधन और मोक्ष दोनों स्वप्न। जनक ने कहा, अरे ये जो बंधन था वह भी मेरी ही कल्पना थी, और यह जो मोक्ष है यह भी उसी कल्पना का अभाव है। न कभी बंधन था, न कभी मोक्ष की आवश्यकता थी। मैं सदा मुक्त था। यह कथन अत्यंत साहसी है। बंधन स्वप्न था, मोक्ष उस स्वप्न से जागना था, परंतु जागने के बाद पता चलता है स्वप्न था ही नहीं, बंधन था ही नहीं। जैसे जब सांप का भ्रम दूर होता है तो रस्सी वही रहती है। न सांप कहां गया, न रस्सी बदली, केवल दृष्टि बदली। वैसे ही जब बोध होता है कि मैं आत्मा हूं, तो न बंधन कहां गया, न मोक्ष आया। बंधन था ही नहीं, केवल यह जान लिया, और यही मोक्ष है। मोक्ष कोई नई अवस्था नहीं है जो प्राप्त होती है। मोक्ष एक पुरानी भ्रांति का निवारण है। अष्टावक्र का मौन सबसे बड़ी स्वीकृति। जनक जब यह सब कह रहे थे तो अष्टावक्र मौन थे। वे सुन रहे थे, देख रहे थे, और उनके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक गुरु की मुस्कान। जब शिष्य सत्य को जान लेता है, जब वर्षों की खोज का फल मिलता है, जब एक और चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, अष्टावक्र को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। जनक ने जो कहा वह प्रमाण था कि बोध हो गया। कभी कभी मौन सबसे बड़ी स्वीकृति होती है। एक शिशु जब पहला कदम उठाता है तो मां को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी आंखों में जो चमक होती है वही कहती है सब कुछ। वैसे ही अष्टावक्र की मुस्कान में सब कुछ था। द्वितीय अध्याय का विशेष महत्व। क्यों यह अध्याय अनूठा है? इस पूरी गीता में द्वितीय अध्याय एक विशेष स्थान रखता है। अन्य सभी अध्यायों में या तो अष्टावक्र बोलते हैं या जनक प्रश्न पूछते हैं, परंतु इस अध्याय में जनक बोलते हैं, और वे जो बोलते हैं वह सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव है। ये एक जागे हुए मनुष्य की भाषा है। ये वह भाषा है जो केवल अनुभव के बाद आती है, पहले नहीं। शब्द वही हो सकते हैं, परंतु उनका वजन भिन्न होता है। जब कोई किताब से पढ़कर कहे आत्मा नित्य है, और जब वह व्यक्ति जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया हो वही कहे, तो शब्द एक ही हैं, परंतु पहले में केवल ज्ञान है, दूसरे में अनुभव है। जनक का यह अध्याय अनुभव की भाषा में है, इसीलिए इसे पढ़ते समय केवल बौद्धिक समझ से काम नहीं चलता। इसे हृदय से पढ़ना होगा, इसमें डूबना होगा। जीवन मुक्त का स्वभाव, जनक का नया जीवन। द्वितीय अध्याय के अंत में जनक की जो अवस्था है उसे समझना आवश्यक है। वे राजा हैं, राज्य वही है, दरबार वही है, प्रजा वही है, परिवार वही है, परंतु जनक बदल गए हैं। पहले वे संसार के केंद्र में थे और संसार उन्हें खींचता था। अब वे आत्मा के केंद्र में हैं और संसार उनके चारों ओर है।
परंतु उन्हें नहीं खींचता। पहले दरबार में किसी ने अपमान किया तो क्रोध था, अब अपमान होगा, परंतु वह केवल एक घटना है, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं। पहले कोई प्रिय व्यक्ति चला गया तो असह्य दुहक था, अब वियोग होगा, परंतु वह भी एक अनुभव है। आत्मा अक्षत है, पहले मृत्यु का भय था, अब यह जानते हैं कि मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं, और वे आत्मा हैं। यह जीवन मुक्ति है, संसार में रहना, परंतु संसार से बंधे न रहना, कर्म करना, परंतु कर्म के फल में आसक्त न रहना, प्रेम करना, परंतु प्रेम में अपने को खोना नहीं, जीना, परंतु मृत्यु के भय में नहीं। यह वह स्वतंत्रता है जो अष्टावक्र ने जनक को दी। एक प्रश्न जो हर पाठक के मन में उठता है, यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या यह बोध सबको हो सकता है? क्या केवल राजा जनक को हुआ, या यह साधारण मनुष्य को भी हो सकता है? अष्टावक्र गीता का उत्तर है हां, यह सबको हो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ आवश्यक है। पहली आवश्यकता है जिज्ञासा, वास्तविक जिज्ञासा, केवल बौद्धिक नहीं, हृदय की जिज्ञासा, वह तड़प जो जनक को थी। दूसरी आवश्यकता है तत्परता। जब सत्य सामने आए तो सौभाग्यम, तो उसे ग्रहण करने की तत्परता। तीसरी आवश्यकता है एक सच्चा गुरु, जो न केवल शब्द दे बल्कि अनुभव की ओर इशारा करे। जनक के पास यह तीनों थे और इसीलिए उन्हें बोध हो गया। द्वितीय अध्याय और बाकी गीता का संबंध। द्वितीय अध्याय एक संधिस्थल है। प्रथम अध्याय में बीज बोया गया, द्वितीय अध्याय में वह बीज अंकुरित हुआ, शेष अध्यायों में वह वृक्ष बनेगा, फूलेगा, फलेगा। तृतीय अध्याय से लेकर अंत तक अष्टावक्र उस बोध को और गहरा करते जाएंगे। वे जनक को और विभिन्न कोणों से सत्य दिखाएंगे, परंतु मूल बोध वह तो यही हो गया। द्वितीय अध्याय में जनक ने जो कहा वह पूरी गीता का सार है, बाकी सब उसी सार का विस्तार है, उस अनुभव की झलक जो पाठक को भी मिल सकती है, जो जनक को हुआ वह अनुभव। क्या उसकी एक झलक हम भी पा सकते हैं? अभी इसी क्षण एक काम करो, आंखें बंद करो और पूछो, यह जो अभी सब देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, वह कौन है? विचार आएंगे, परंतु उन विचारों को भी देखने वाला कौन है? जो देख रहा है वह तुम हो। उस देखने वाले को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह पकड़ में नहीं आता, क्योंकि जो पकड़ता है वह भी देखा जाता है। बस उस देखने वाले के होने को अनुभव करो। वह है, सदा था, सदा रहेगा, वह निर्मल है, शांत है, पूर्ण है। यही जनक ने जाना, यही अष्टावक्र ने दिखाया, यही इस गीता का सत्य है। द्वितीय अध्याय का सार जनक के शब्दों में जो अनुभव था, उसे एक वाक्य में कहें तो, मैं वह शुद्ध चेतना हूं जो इस संसार का आधार है। यह संसार मुझसे है, यह मुझ में है, और मैं इससे परे भी हूं। मैं न बंधा था न मुक्त हुआ, मैं सदा से जो था वही हूं। और यह जानकर जो आनंद है वह अनंत है, अखंड है, अविचल है। यही द्वितीय अध्याय का हृदय है, यही जनक का जागरण है, यही अष्टावक्र गीता की वह अनुभव भाषा है जो हृदय को छूती है, मात्र बुद्धि को नहीं। तृतीय अध्याय की प्रतीक्षा है जिसमें अष्टावक्र आत्मा की महिमा का और गहरा वर्णन करते हैं।